नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आइए बात करते हैं चंपावत उपचुनाव और कांग्रेस की तैयारी पर। कांग्रेस के तीनों पर्यवेक्षक चंपावत में गए और वहां पर बैठक की तो 5 लोगों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। बंद कमरे में बैठक हुई और बाहर आकर मीडिया को केवल इतना ही बताया गया कि 5 लोगों ने टिकट की दावेदारी पेश की है। इन लोगों के नाम नहीं बताए गए, लेकिन इस बैठक में एक बात पर गौर करने वाली बात है और वो यह कि तीनों पर्यवेक्षक यानी खटीमा के विधायक भुवन कापड़ी, अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी और लोहाघाट के विधायक खुशाल सिंह अधिकारी ने जब बैठक की तो इसमें 2 लोग शामिल नहीं थे। एक पूर्व विधायक हेमेश खरकवाल और दूसरे पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्र सिंह महरा। हेमेश खरकवाल ने चंपावत सीट पर लगातार 5 बार चुनाव लड़ा है और इस बार 5000 से कुछ ही ज्यादा वोटों के अंतर से कैलाश गैतोड़ी से हारे हैं और महेंद्र सिंह महरा टिकट के दावेदार वहां पर रहते हैं। इन दोनों की चंपावत सीट पर अच्छी पकड़ है, लेकिन दोनों ही इस महत्वपूर्ण बैठक में मौजूद नहीं रहे और मीडिया के पूछने पर यह भी नहीं बताया गया कि आखिर टिकट मांगने वाले वो 5 लोग कौन है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर रखते हैं। क्या इनमें हेमेश खरकवाल और महेंद्र सिंह महरा भी शामिल है? हालांकि जब इस बारे में हेमेश खरकवाल से बात की गई तो उन्होंने मीडिया को बताया कि उनको जरूरी काम था, इस कारण बैठक में शामिल नहीं हो सके। हेमेश खरकवाल का यह भी कहना था कि वो तीनों पर्यवेक्षकों से मिले हैं और जैसा पार्टी हाईकमान आदेश करेगा उसी का अनुसरण किया जाएगा। अब पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा जताने वाले 5 लोग कौन है, इस पर बात करें तो कांग्रेस के नेता इस बारे में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। वो सीधे नाम हाईकमान को भेजने की बात कर रहे हैं, लेकिन चंपावत के 2 प्रमुख अखबारों में इसको लेकर क्या छपा है इसको देख लेना जरूरी है। अखबारों ने कई सारी खास बातें छापी है और पहली बात, हिंदुस्तान अखबार ने लिखा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस की ओर से उपचुनाव में लड़ने की इच्छा रखने वाले 6 लोग हैं, जबकि अमर उजाला लिखता है कि 5 लोग हैं। वैसे अमर उजाला ने जो 5 नाम छापे हैं उनमें एक दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष अमर सिंह कोटियाल, 2 बिमला सजवान और 3 निर्मला गैतोड़ी, 4 जिला अध्यक्ष पूरण सिंह कठायत और 5 महेश चंद। ये नाम बताए जा रहे हैं जिन्होंने टिकट की दावेदारी चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से पेश की है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इनमें हेमेश खरकवाल का नाम नहीं है, जो कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ सबसे मजबूत उम्मीदवार वहां पर साबित हो सकते हैं। इसका मतलब यह समझा जाना चाहिए कि उन्होंने पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ चुनाव लड़ने की इच्छा अभी तक जताई नहीं है। वैसे उन्होंने मीडिया से कहा है कि पार्टी जो कहेगी वो ही वो करेंगे। चंपावत विधानसभा सीट पर कांग्रेस में गुटबाजी है, यह बात कई बार सामने आई है। हालांकि वहां पर भाजपा में गुटबाजी की बातें सामने आई है, लेकिन ध्यान में रखना चाहिए कि कांग्रेस ने वहां पर पास की जो 3 सीटें हैं उनके विधायकों को लगा दिया है। अभी कांग्रेस की तस्वीर भले ही कमजोर दिख रही हो, वो इसलिए भी कमजोर दिख रही है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चंपावत में 3 बार का दौरा कर चुके हैं, जनसभाएं कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं और कांग्रेस का कहना है कि टिकट के दावेदारों का नाम हाईकमान को भेजा जाएगा और 1 सप्ताह में उम्मीदवार को तय कर लिया जाएगा। इसीलिए कांग्रेस की एक्टिविटी वहां पर अभी नहीं है जमीन पर, जो कि भाजपा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर चुनाव अभियान शुरू कर चुके हैं, चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं। लेकिन इस सब के साथ एक और बात ध्यान में रखनी चाहिए, एक और जानकारी है और वो यह है कि इस उपचुनाव की पूरी रणनीति की जिम्मेदारी कांग्रेस की ओर से यशपाल आर्य को सौंपी गई है। कुमाऊं में वैसे भी उनका अच्छा प्रभाव माना जाता है और गौर करने की, ध्यान में रखने की यह भी बात है कि खटीमा उनका पुराना क्षेत्र रहा है और खटीमा से जो लगता हुआ हिस्सा है चंपावत का, टनकपुर और बनबसा, उनमें उनका अच्छा, यशपाल आर्य का अच्छा प्रभाव माना जाता है और यही सारा का सारा जो गेम प्लान है, टनकपुर और बनबसा पर ही भाजपा का फोकस है। टनकपुर और बनबसा पर ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का फोकस है। टनकपुर और बनबसा पर ही भुवन कापड़ी का फोकस है। भाजपा और कांग्रेस दोनों इसी जो क्षेत्र है इसको
इस चुनाव में सबसे ज्यादा फोकस में रख रही है और इसी टनकपुर और बनबसा पर यशपाल आर्य का भी प्रभाव माना जाता है। और दूसरी बात, कांग्रेस मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भुवन कापड़ी को आगे रखने वाली है। चुनाव प्रचार के दौरान भी भुवन कापड़ी को आगे रखा जाएगा ताकि भाजपा पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा सके, क्योंकि भुवन कापड़ी को आगे रखने पर खटीमा के चुनाव परिणाम को बार बार याद किया जाएगा, उसकी बार बार चर्चा होगी, जिससे भाजपा पर एक दबाव बनेगा। लेकिन यह दबाव कितना काम आएगा या फिर काम नहीं आएगा, यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि यह चुनाव भाजपा के लिए जीवन और मरण के सवाल जैसा है। इसको भाजपा हर हाल में जीतना चाहेगी, क्योंकि इस चुनाव का परिणाम ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भविष्य को तय करेगा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।